एक सेकंड, मैंने जो बताया है जो चीजें एक दफा मैं ना बता दूं ग्रीक के बारे में आपको यहाँ से भी। अब ये देखें, यहाँ भी जब हम देखते हैं कि जो आगाज होता है स्टोरी का, वो हमारे पास है द कोड ऑफ हाम्मुराबी से। फिर उसके बाद द ग्रीक एम्पायर। देखें, बच्चे ग्रीक एम्पायर के अंदर बदतमीज हैं, इनके दिमागों के अंदर जो है वो स्टोरीज भरी हुई हैं साइकोपैथिक गॉड के बारे में। इनको बताया जाता है, एक ऐसा गॉड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम करून होता है। अब ये करून क्या होता है? इसने अपने बाप को यूनस किया था। ठीक है, अपने बाप को जो है वो क्या किया था, कैस्ट्रेटेड कर दिया था। ठीक है। अब दूसरा जो है वो इनको हैपा, अब पता नहीं इसका क्या नाम है, हिप हेटिस जो है, पहले जो भी ग्रीक का कोई नाम है इसको, हिप हेटिस का जो नाम है, इसने क्या किया था, इसने अपनी मदर को चेन अप कर दिया था। ठीक है। फिर इडिपस की बात है, इडिपस ने अपने बाप को कत्ल कर दिया था, माँ के साथ शादी कर ली थी। अब जब बच्चे जो है वो करून को देखेंगे, हेफेस्टस को देखेंगे, इडिपस को देखेंगे, इडिपस हेफेस्टस और करून से वो क्या देंगे, वो ये स्टोरी देंगे। अच्छा यार, जब हेराक्लिस ने कत्ल कर दिया था अपने बच्चों को, ठीक है, तो लईस ने जो है वो अपने बच्चों को जो है वो छोड़ दिया था माउंटेन के ऊपर, तो ये सब कुछ जायज है। अब इस तरह की सोसाइटी में वायलेंस ही वायलेंस आता है। अब इस तरह की सोसाइटी के अंदर जो है वो डिलिंक्वेंसी जो है वो आना आम सी बात है। ये सब की सब बातें हैं जब ओल्ड इंग्लिश चल रही थी। ओल्ड इंग्लिश का जो पैरेलल जमाना था, एक तरफ इंग्लिश वाले लोग थे, एक तरफ हमारे पास सिक्स और थर्ड सेंचुरी यानी कि तीसरी और छठी सदी में ग्रीक एम्पायर चल रही थी। अब हमारे पास आ जाता है जी मिडिल एजेस। याद रखो, जो ओल्ड इंग्लिश थी वो 0 से लेकर 500 तक रही। ठीक है, 600 तक भी कुछ लोग इसे कंसिडर करते हैं। और 500 से 1500 तक हमारे पास आ जाती थी मिडिल एजेस, दरमियानी एज। दुनिया को लोगों ने तीन तरह से तकसीम किया हुआ है। पहले जी पुराने लोग, जो हम तो कहते हैं ना, अब जो कि वो बाबे दुनिया में रहे नहीं है, जो कहते थे "ऐ पुत्र वाली गर्मी नहीं आई है", जो लोग जो हैं तीन तरह से तकसीम है। द फर्स्ट वन इज द ओल्ड इंग्लिश, द पीरियड दैट वाज फ्रॉम 0 टू 499, दैट इज द ओल्ड इंग्लिश। देन वी कम टुवर्ड्स द मिडिल इंग्लिश, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 500 एंड कंटिन्यूज टिल 1500 सीरीज। ओके, तो व्हाट इज द स्पेशल इन द मिडिल एजेस? हर चीज का मिडल था, हर चीज का मिडल था। अब मिडिल इंग्लिश में जो है, अब ये कहते हैं कि भाई राइटिंग जो है वो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि देखो भाई, बच्चों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। ठीक है। अब ये मिडिल इंग्लिश में बताते हैं कि जी पुराने जमाने में बच्चों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। ऐसी ऐसी माएँ थी जो अपने बच्चों को जो है वो क्या करती थी, सफोकेट कर देती थी, मार देती थी, उनकी डेड बॉडीज को सड़कों पे फेंक देती थी। ठीक है। अब लेकिन इसके बावजूद जो है बच्चों को देखा जाता था कि ये जो है वो हमारे पास मिनिएचर एडल्ट हैं। बच्चों को बच्चा समझा ही नहीं जाता था, उसको समझा जाता था यार ये छोटा सा एडल्ट है, इसके ऊपर सारी सजाएं लागू हैं। अब बच्चे जो हैं वो क्या करते थे, अब बच्चों को भी हर तरह की ओल्ड इंग्लिश में या ओल्ड एज में जो है इजाजत थी, और जिसको चाहे गालियां दें, ओपनली सेक्स में इंगेज हो जाएं, जिसको जिसके साथ मर्जी सेक्स करना शुरू कर दें, शराब को जो है वो खुलेआम पीना शुरू कर दें, जिसको चाहे मर्जी आग लगा दें, वगैरह वगैरह वगैरह। स्कूल पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। ओल्ड एज में ऐसा चलता था। तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब किंग्स का जमाना आया, ये दुनिया थोड़ी सी जो है वो मैनेजअप होना शुरू हुई। दुनिया जो है वो एक पैटर्न पे आना शुरू हुई, बादशाह का जमाना आया, और जब पेरेंट्स पैट्री आया, ठीक है, जब लोग इंग्लिश ने द द फादर ऑफ द स्टेट, द फादर ऑफ द कंट्री, द पेरेंट ऑफ द कंट्री का कॉन्सेप्ट लिया, तब हमें समझ में आता है कि फिर जो है वो उन्होंने कहा कि अगर जो है जो बच्चे हैं कोई चोरी करता है, ठीक है, 12 साल तक जो है वो, तो उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई सजा जो है वो होगी। कोई ना कोई सजा अब देना शुरू कर दी। पहले सजाएं सख्त होती थी, फिर सजाएं जो है वो नरम होना शुरू हो गई बच्चों के लिए। ठीक है। अब बच्चों के लिए कहा गया कि अब जो है वो अगर कोई वो चीज चोरी करता है तो उसको 8 पेंस उसका जुर्माना होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा जो है वो 16 साल की उम्र तक का नहीं है तो उसको आप सजाए मौत नहीं दे सकते। ठीक है। अब ये जो सजाएं इन बच्चों को दी जाती होती थी, वो भी सारी की सारी जो है वो बड़ी सिंपल सिंपल सी सजाएं होती। ठीक है, लेकिन सजाएं बैरे कैप यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। इसमें हमारे पास जो है वो पनिशमेंट है। अब इसके बाद मिडिल के बाद अगला जमाना आ जाता है जी 16 एंड द 17th सेंचुरी का जमाना आ जाता है। अब ये किस जमाने का नाम है? 16 और सॉरी
आमिर साहब किसकी बात कर रहे हैं? ये जो मैंने अभी आपका देखा है कि ये सब के सब ग्रीक मैथोलॉजीज हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं या ऊपर वाले की बात कर रहे हैं? वो तो हमारे पास ग्रीक मैथोलॉजीज हैं, ये रियलिटी है, ये वाला मिडिल एजेस। अच्छा जी, 16 एंड 17 सेंचुरी आ जाता है। 16 एंड 17 सेंचुरी में क्या होता है जी? अब जो है जुवेनल डेलिंक्वेंसी को जो है वो समझा जाता है। एक राइटर है मैरी पेरी, उसकी किताब है जी क्राइम एंड सोसाइटी इन अर्ली मॉडर्न सेवल। सेवल जो है वो क्या है? स्पेन का एक सिटी है, ठीक है। अब ये जो राइटर है ना मैरी पेरी जो है वो, इसकी किताब से जो है वो, इसकी किताब से जो है वो हमें पता चलता है कुछ चीजों का। जिस तरह से क्या है, इसने कहती है जो हमारे पास सेवल है स्पेन का, अब यहाँ पे बहुत से अनलॉफुल एक्ट्स हुआ करते थे। चोरी, जुआ, प्रोस्टिट्यूशन, होमोसेक्सुअल सॉलिसिटेशन, ऑल द थिंग्स वर देयर। एक पैसेज उसका देखिए, उसने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन आल्सो ऑफर्ड ए लिवलीहुड फॉर बॉयज, some became pimps for their sisters or girlfriends. So the people, they were even touching below the line of morality. So what they were doing, they were openly engaged in homosexual activities. The sex was the order of the day. But what happened? These people, they were working as a prostitutes, or the prostitution centers were there. So the children growing up in the streets, they learned the tricks of gambling. Obviously, when you are living in a society when everybody is corrupt, you need to learn some tricks. You need to learn some art so that you can earn your own livelihood. So the risk of gambling was there. They learned to mark cards with pinpricks, scratches and watermarks. तो जस्ट सी कि ये जो स्पेन के अंदर हालात क्या थे इन बच्चों के। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इन बच्चों को पकड़ के इनकी मरम्मत करना शुरू करता। अब जो है वो अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेवन है उसमें काम करना शुरू कर, ठीक है। अब इन बच्चों को पकड़ के कत्ल कर देते तो मसला हल हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, ये मसले का हल नहीं है, इनको पकड़ो, इनके जो है वो इनके प्रोटेक्शन की कीमत लो और कोशिश करो कि इन्हें इन्हें काबिल अमल शहरी जो है वो बनाओ, ठीक है। तो अब जो है वो सेविल के अंदर एक कानून जो है वो हमारे पास आ जाता है। एक ऐसा कानून आ जाता है जो कि सेक्युलर लॉ है। एक ऐसा कानून आता है जो कि बताता है कि भाई देखो, चर्च वाली बातें जो है वो कानून के ऊपर नहीं लगाओ। तमाम के तमाम जो बच्चे हैं उनको एक लीगल आइडेंटिटी दी जाती है, उनके अदर मेंबर ऑफ कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाता है। तो ये तो हालात थे जी 17 सेंचुरी के अंदर क्या हो, 16 और 17 सेंचुरी में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 18 एंड 19 सेंचुरी, 18वीं और 19वीं सदी में क्या होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ तक भी मैंने इसको पढ़ा दिया है, इससे पहले 5 पेजेस जो है वो मुझे ये ना कहिएगा कि ये याद हो गया, मुझे ये बता दीजिएगा सिर्फ कुछ समझ आई है जो बातें हमने की हैं। समझना जरूरी है। लिखें आप अपनी लैंग्वेज में, इसकी लैंग्वेज को याद करना जरूरी नहीं है। लिखें आप अपनी लैंग्वेज में, समझना जरूरी है, ठीक है। समझ में आए कि ये जो जुवेनल डिलिंक्वेंसी है यार, ये है क्या? जुवेनल कहाँ से निकला है, डिलिंक्वेंसी कहाँ से निकला है, क्रिमिनोलॉजी में इस पर सवाल आना है, ठीक है। ये कोई इंग्लिश ऐसे का पेपर नहीं है कि जिसमें अनसीन क्वेश्चन आने हैं, इसमें सीन क्वेश्चन आने हैं। नंबर यहाँ से लेने हैं। जनरल की बात आ गई, जुवेनल कोड क्या होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है हम समझ में आई श्योर के आ रही हैं, ठीक है। देखो, जो काम का मटेरियल होता है ना, जो काम का मटेरियल होता है वो आपको खुद से निकालना पड़ता है। मान लीजिए कि आप जो है ना जब क्या कोई कहता है कि आप इतना सामान लेके जा सकते हो या जितना मर्जी सामान लेके जा सकते हो? कोई सामान को तोलता है बस पे बैठने से पहले कि इतना जो है वो सामान केजी लेके जा सकते हो, इतना लेके जाओगे, इतना नहीं लेके जाओगे? कोई उसको मेजर करता है, उसको तोलते हैं, उसको करते हैं काउंटर, या करते हैं कि जी इतना ही है, इस बस पे इतना सामान होगा? यस नो बताएं तो सही। क्या आपने कभी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है वो किया? तो नहीं, बस का मैंने पूछा, जहाज का तो मैंने नहीं पूछा। द आंसर इज नो, दे डू नॉट। इसी तरह से आप मुझे बताएं कि कभी आपने देखा हो कि ऑटो पे बैठे हो तो वो कभी उन्होंने कहा कि जी ये कितने किलो का, ये कितने किलो का, ये कितने का? नहीं। जब आपने दूसरों से ऊपर जाना है ना, दूसरों से आगे निकलना है,
तो आपको ना कुछ ऐसे सामान को पीछे छोड़ना पड़ेगा जिसकी जरूरत नहीं है, और वो सामान है फजूल किस्म की चीजें जो कि पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अगर दुनिया में लोगों से आगे निकलना है ना, कुछ काम करना है, दूसरों से हटके करना है, एक चीज याद रखोगे कि वो चीजें, वो तमाम के तमाम नेगेटिव जो आपको लोग बताते रहते हैं, नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको पीछे छोड़ दो। जहाज पे जाते वक्त क्वालिटी का सफर होता है, और वो क्वालिटी की चीजें जो है वो कहते हैं कि बस अपने पास रखें। क्यों? उन्हें पता है कि अगर ये फजूल चीजें जो है हमें साथ लेके जाओगे, ऊपर उड़ने में प्रॉब्लम पैदा होगी। ठीक है, तो अगर उड़ना है तो फजूल लोगों के साथ फजूल मटेरियल को भी खैराबाद करना पड़ेगा। सिर्फ अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, तभी ऊपर प्रवास कर सकोगे, तभी आगे निकल सकोगे, वरना रेंगना तो कोई काम नहीं। रेंगते तो कई लोग कई सालों से रेंगते आ रहे हैं। अगर उड़ना है तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं, ये जो सोचे हैं इर्द गिर्द की कि अच्छा ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, अपने माइंड के अंदर जो है वो एक टारगेट रखें, सेट रखें कि मैंने इस पर जाना है। क्योंकि अगर आपने जो है वो क्वालिटी के ऊपर जाना है, ऊपर उड़ना है, फ्लाई करना है, तो बहुत से लोगों को, बहुत सी चीजों को, तमाम चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सामान ही अपना जो है वो संभाले फिरते रहेंगे, लोगों की बातें संभाले रहेंगे, और थर्ड क्लास मटेरियल लिखते रहेंगे, तो कभी आगे नहीं जाए। विद दिस नोट, आज की हमारी क्लास जो है वो एक मेकअप क्लास थी, कल की क्लास के लिए आई एम श्योर कि हम एक अच्छी पेज से जो है वो चल रहे हैं। हम तमाम चीजों को कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को छोड़ना सीखिए। या जो जिंदगी में से जाता है ना, किसी भी तरह से, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, उसे एक बड़ा सा गेट लॉस है कि दफा करें, लाइक माइंड में और बड़ी चीजें हैं करने के लिए। अब उन लोगों की वजह से अपने आप को प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, लोग परेशान हो रहे होते हैं, सर हम ना सीएसएस नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते, मुझे 2 साल पहले ना इसने फलाने मेरा दिल तोड़ दिया था, मुझे छोड़ दिया था, तब से मेरे दिल के अंदर ये बात नहीं जा रही है। ठीक है, तब से जो है वो मेरी बात नहीं जा रही है कि हमें, उसने मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। भाई बात, इतनी बातें हैं, ठीक है, इतनी बातें हैं, तुम्हें वही बात याद है, तुमने इसी को याद में रखा हुआ है, इसका मतलब है तुम ये चाहते हो कि तुम्हें हर्ट करो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर मैं अभी आपको कहूंगा ना यार, या मुझे कोई आके कहेगा, मुझे सर वो सलाम साहब, प्रोफेसर साहब आपके बारे में कह रहे थे कि आप ना कोई काम के बंदे नहीं है। अब मैं कहूँगा अच्छा यार ये बात उसने कही है, अब आगे बताओ इसके अलावा उसने और क्या कहा था। ठीक है, तो और बताओ इसने क्या कहा था। यू सी, आई एम टेकिंग इंटरेस्ट हियर, आई एम टेकिंग इंटरेस्ट है। अब ऐसा इंटरेस्ट हम किताबों में नहीं लेते हैं। अब जब हम इंटरेस्ट लेते हैं, फिर हम कहते हैं ठीक है वो क्या हुआ था, अच्छा आगे क्या हुआ था, ओह तो इसने ये कहा। ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट किसी का काम कहना है, कहते रहे, हमारा ये काम ही नहीं। हमारा काम लंबी मंजिलों के मुसाफिर कभी छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करते हैं। अपने मुस्तकबिल पे फोकस करो, जो चीजें हैं इन पे नोट्स बनाओ, फोकस करो, अटेंशन पूरी रखो। ये दिन, ये साल, ये घंटे, ये महीने, ये क्लासेस, सब के सब गुजर जाएंगे। आने वाले साल में, इसी साल में कोई अपने ऑफिस में बैठा होगा और कुछ जो है वो नहीं बैठे होंगे, तो हमें बैठ, ठीक है, और ऐसा आर्ग्यूमेंट जो है वो कोशिश करें पेपर में दे जो एग्जामिनर का दिल भी खुश हो जाए। सर हम जी, हमें खुद पर यकीन नहीं आता कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी यकीन पैदा करना सबसे बड़ी चीज है। जब कायदे आजम अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, तो किसी को भी यकीन नहीं आता था। अल्लामा इकबाल को खुद भी यकीन नहीं आता था कि यार बनेगा। ठीक है, लोगों ने कहा कि यार ये तो ख्वाब है दीवाने का, कैसी बातें कर रहे हो, पाकिस्तान बनेगा, सोचा है कभी? ठीक है, सोचा है कि पाकिस्तान बनेगा? अल्लामा इकबाल ने कहा जी ख्वाब है, उन्होंने कहा जी कभी ख्वाब भी सच्चे होते हैं। ठीक है, तो अब नहीं सब ये जो होता है ना खुद पे यकीन, मैं तो कहता हूँ कि आप समझें खुद को जो है वो, कि मैंने जब पीएसपी बनना है तो मेरा ये ऑफिस होगा, ये गाड़ी होगी, ये सब कुछ होगा। इट विल कीप मोटिवेटिंग यू when the other people they will sleep, it will keep awake you, it will ask you Naeem, do you work here because you do not belong here, you need to go somewhere else, and then what you will do, you will study here. A very famous quotation is there in English. वो क्या होता है, बर्न कैंडल्स एट बोथ हैंड्स, दोनों तरफ से मोमबत्ती को आग लगा दो, इधर से भी लगा दो, इधर से भी लगा दो। वो क्या मतलब है, when someone is working terribly hard, वो मेहनत करता है,
तो शेर जैसा हौसला रखें, डेफिनेटली यू कैन डू, और लाजमी करेंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में कि जो इंसान चाहे और वो हो ना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। विद दिस नोट, आपसे मुलाकात होती है। आई हैव माय नेक्स्ट क्लास आफ्टर 20 to 25 minutes, आई नीड टू गो फॉर दैट। अब आप लोग अपना ख्याल रखें, प्रिपेयर करें खुद को, एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। एक क्वेश्चन का, एक एक सवाल का टेस्ट होगा। जितना आपने पढ़ा हुआ है सबको सब तैयार करना है, और उसका जो है वो हम लेंगे, टेस्ट लेंगे। मैंने 100 MCQs दिए थे, हमको 200 करना है, ठीक है। 200 MCQs विल बी देयर, और 200 MCQs को हम जो है वो क्विज लेंगे अपनी मंडे की क्लास, ठीक है। 5 जून से इंशाल्लाह जो है हमारा इसी तरह से एक स्पेशल डेडिकेटेड लिमिटेड से लोगों के साथ एक सेशन शुरू हो जाएगा, इंडो पार्क का, ठीक है। इंडो पार्क का सेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 4 से 5 लोग हैं, बस, नॉट मोर देन दैट। तो हाईली रिकमेंडेड सेशन है 5 जून से, कि वो उसमें जरूर आए, ताकि हमारी कोशिश होगी कि हम जो है जून के महीने में इंडो पार्क को, जुलाई में इंडो पार्क को खत्म कर दें, जून में हमारी क्रिमिनोलॉजी खत्म हो जाएगी, अगस्त में हमारे पास जो है वो जेंडर स्टडीज खत्म हो जाएगी। नवंबर से ऑनवर्ड, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि डू डाई की सिचुएशन में है, वो सिर्फ मूव टेस्ट सेशन में से गुजरे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी हर दिन टेस्ट में से गुजरे, उनके लिए चीजें आसान हो। इसको जरूर देखें। अब मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।